सभी को जय हिंद, वंदे मातरम। क्या हालचाल? सब बढ़िया। तो आज अपन प्री बोर्ड नंबर 7 लेकर आए हैं कक्षा 10 के लिए। आई होप आपने पिछले प्री बोर्ड देख लिए होंगे। और आपको यदि इनकी पीडीएफ प्राप्त करना है तो नीचे टेलीग्राम चैनल की लिंक दे रखी है, उसको ज्वाइन कर लेना। और 80 नंबर का होता है, वो तो आपको पता है। 3.25 घंटे का होता है पेपर। तो पहला प्रश्न है आज का अपना। पहला प्रश्न है, कौन सा समीकरण विस्थापन अभिक्रिया को नहीं दर्शाता है? ऐसा कौन सा समीकरण है जो विस्थापन अभिक्रिया को नहीं दर्शाता है? देखो, विस्थापन का मतलब क्या होता है? अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील को क्या कर देता है? प्रतिस्थापित। देखो यहाँ पर आपको एक सकृत श्रेणी बतानी है। काना काका मांगे आलू जने फिरा प्रभु हम, और कुण हुगलो आगो ओरु। ये सकृत श्रेणी है। धातु को क्रियाशीलता के आधार पर अवरोही क्रम में रखना क्या कहलाता है? सकृत श्रेणी। तो ये लेड, देखो ये लेड है। लेड कहाँ पे दिख रही है आपको? पीबी। पीबी ये रही यहाँ पर लेड। और ये कॉपर ये यहाँ पर, ये अधिक क्रियाशील है, ये कम क्रियाशील को क्या कर देगी? प्रतिस्थापित। तो ये भी विस्थापन अभिक्रिया का दर्शाएगी। जिंक, देखो जिंक है। जिंक कहाँ है? झिंगा लाला, ये जिंक है। ये भी इसको क्या कर देगी? प्रतिस्थापित कर देगी, अधिक क्रियाशील है। आयरन, देखो आयरन कहाँ पे दिख रहा है? आयरन ये रहा आयरन, और ये रहा कॉपर। ये आयरन इसको क्या कर देगा? प्रतिस्थापित कर देगा। लेकिन ये देखो यहाँ पर ये द्वितीय विस्थापन अभिक्रिया है। कौन सी अभिक्रिया है? द्वितीय विस्थापन अभिक्रिया है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होने वाला है। कोयले के देन के फलस्वरूप कौन सी गैस बनती है? बताओ। जो कोयला है, कोयले के देन के फलस्वरूप कौन सी गैस बनती है? कौन सी बनती है भाई? कार्बन डाइऑक्साइड गैस। कौन सी गैस? जब कार्बन का ऑक्सीजन की उपस्थिति में देन किया जाता है तो CO2 बनती है। कौन सी गैस बनती है? CO2 गैस बनती है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होने वाला है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होने वाला है। चलो अगला प्रश्न, सर्वाधिक आघातवर्धीय धातु है तो वो होती है, आपको पता है सर्वाधिक तन्य धातु भी कौन सी है? सोना। सर्वाधिक आघातवर्धीय धातु भी कौन सी होगी? सोना। आगे, कौन सी धातु ठंडे तथा गर्म जल से क्रिया नहीं करती है? ऐसी कौन सी धातु है जो ठंडे तथा गर्म जल से, देखो कान काका है जो किसके अंदर नाते हैं? ठंडे पानी के अंदर नाते हैं। मांग काका है जो किसके साथ नाते हैं? गर्म पानी के साथ नाते हैं। लेकिन ये आयरन है वो किसके साथ अभिक्रिया करती है? भाप के साथ। किसके साथ करती है भाई? भाप के साथ। आगे, सबसे कठोर पदार्थ है ग्रेफाइट। एक ऐसी अधातु का अपर रूप है जो विद्युत का सुचालक होता है। आयोडीन ऐसी अधातु जो विद्युत की चमकीली होती है। क्या होती है? चमकीली। और ब्रोमीन एक ऐसी धातु है जो क्या होती है? दरो होती है। कैसी होती है? दरो। और हीरा है जो सर्वाधिक कठोर पदार्थ है अभी तक। अगला, एथेन का आणविक सूत्र C2H6 है। इसके अंदर शेष संयोजक बंधों की संख्या होती है। शेष संयोजक बंध कितने हो जाएंगे? देखो शेष संयोजक बंध कितने हो जाएंगे रे? 1 2 3 4 5 6 और 7। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होने वाला है। आगे, मस्तिष्क का कौन सा भाग अनैच्छिक क्रियाओं जैसे रक्तदाब, लार काना, वमन को नियंत्रित करता है? कौन सा है भाई? वो है मेडुला। कौन सा है? मेडुला भाग है जो इन क्रियाओं को नियंत्रित करता है। आगे, अगला प्रश्न है, औटु ग्रंथि थायरोक्सिन हार्मोन बनाने के लिए कौन सा? थायरोक्सिन हार्मोन बनाने के लिए कौन सा तत्व आवश्यक है? वो होता है आयोडीन। कौन सा तत्व? आयोडीन तत्व। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होने वाला है। चलिए अगला है, परागकोश में क्या होते हैं? परागकोश है उसके अंदर क्या होते हैं भाई? जो परागकोश है उनके अंदर क्या होते हैं? परागकोश के अंदर होते हैं परागकण। क्या होते हैं भाई? परागकण होते हैं। परागकण होते हैं। ये है परागकोश। इस परागकोश के अंदर क्या होते हैं? परागकण होते हैं। और ये है तंतु अपना फिलामेंट है। ये पुंकेसर भाग होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आगे, तने द्वारा कायिक प्रवर्धन होता है। तने के द्वारा अदरक में होता है, हल्दी में होता है, पुदीने में होता है, उपयुक्त सभी में होता है तने के द्वारा। आगे, मानव नेत्र में उपस्थित लेंस है तो कौन सा लेंस होता है मानव नेत्र के अंदर? उत्तल लेंस होता है। कौन सा होता है भाई? उत्तल लेंस। आगे, किस रोग से संक्रमित व्यक्ति नेत्रदान नहीं कर सकता? बताओ। मधुमेह, डायबिटीज रोग हो जाता है तो भी कर सकता है, मोतियाबिंद है तो भी कर सकता है, हाई ब्लड प्रेशर तो भी कर सकता है, लेकिन हेपेटाइटिस बी व सी
ये यकृत से संबंधित रोग होता है, बहुत खतरनाक घातक रोग होता है और इससे पीड़ित व्यक्ति नेत्रदान नहीं कर सकता है। आगे विद्युत ऊर्जा का व्यापारिक मात्रक है, वो क्या होता है भाई? व्यापारिक मात्रक यानी बेचने के लिए किलोवाट घंटा। किलोवाट घंटा। एम्पियर किसका होता है? विद्युत धारा का सही मात्रक। वोल्ट किसका होता है? विद्युत विभव का। और वाट किसका होता है? विद्युत शक्ति का। आगे अगला प्रश्न है, प्रतिरोध आर के किसी तार के टुकड़े को, प्रतिरोध आर के किसी टुकड़े को, कोई तार है जिसका प्रतिरोध क्या है भाई? आर है। तार के टुकड़े को 5 बराबर भागों में काटा जाता है। इनको कितने भागों में? 5 भागों। 1 2 ये 3 ये 4 और एक ये 5 भागों में काटा जाता है। इन टुकड़ों को फिर से 1 2 3 4 5 6 हो गया, चलो एक कम कर देते हैं। ये 5 भाग है। कितने भाग हुए? 5। 1 2 3 4 और 5 भाग हो गए। फिर इसे किस क्रम में जोड़ा जाता है? पार्श्व क्रम में। अब इनको जैसे ही तोड़ेंगे आपको पता है इसका प्रतिरोध R बटा 5 हो जाएगा, इसका प्रतिरोध भी R बटा 5 हो जाएगा, इसका भी क्या हो जाएगा? R बटा 5 हो जाएगा, इसका भी R बटे 5 और इसका भी R बटे 5। अब इसको किन क्रम में जोड़ा जाता है? किस क्रम में जोड़ा जाता है? पार्श्व क्रम में संयोजित कर देते हैं। यदि संयोजन का तुल्य प्रतिरोध R डैश है तो क्या है? संयोजन का तुल्य प्रतिरोध R डैश है तो इनका संयोजन का तुल्य प्रतिरोध क्या हो जाएगा? R डैश हो जाएगा। तो R और R डैश, R और R डैश का अनुपात क्या करना है? बताना है। ठीक है जी। अब सबसे पहले देखो 5 भागों में तोड़ दिया, इन टुकड़े को फिर पार्श्व क्रम में संयोजित करते हैं। पार्श्व क्रम का सूत्र क्या होता है? 1/r बराबर 1/r1 और 1/r2, 1/r3, 1/r4, 1/r5। 5 टुकड़े हैं बराबर। अब 1/r बराबर देखो 1/r1 का मान कितना है? r बटा 5, यानी मैं 5 बटा r लिख सकता हूँ। ऊपर चला जाएगा ये 5, ये सब में यही हो जाएगा और हो जाएगा, ये नहीं हो जाएगा? हो जाएगा ना? 5 बटा r यहां से मैंने क्या किया है? कॉमन लिया है। ठीक है। आगे ये पैरेलल कॉम्बिनेशन में है, ये r लेसे पे ले लिया। ठीक है, तो ऊपर क्या हो जाएंगे? 5 5 5 5 5 थोड़ी 25, कितना हो जाएंगे जी? 5 थोड़ी 25 हो जाएंगे। चलिए आगे देखते हैं। अब इसका कह रहा है कि भाई ये आर पी बराबर हो जाएगा, इनको जब उल्टा करेंगे तो ये आर बटा क्या हो जाएगा? 25 हो जाएगा। आर बटा क्या हो जाएगा? 25 हो जाएगा। और इसका ये तुल्य प्रतिरोध क्या है? आर डैश है। क्या है? आर डैश। इसको मैं क्या ले लू? आर डैश ले लू, आर डैश। ठीक है, बराबर आर बटा 25। और ये आर इधर आ जाएगा तो आर डैश बटा आर बराबर हो जाएगा 1/25। और अपन को पूछा किसका है? आर और आर डैश का, तो इसको मैं क्या कर देता हूं? उल्टा। तो ये हो जाएगा आर बटा आर डैश बराबर 25/1, यानी 25/1। ऑप्शन नंबर डी यही होगा ना करेक्ट आंसर। आगे अगला है, हमारे देश में विद्युन्मय तार तथा उदासीन तार, विद्युन्मय तार तथा उदासीन तार के बीच विभवांतर कितना होता है? 220 वोल्ट। चुंबकों के सजातीय ध्रुवों में परस्पर क्या होता है? सजातीय ध्रुव, सजातीय ध्रुव, सजातीय ध्रुव एक दूसरे को क्या करते हैं? प्रतिकर्षित करते हैं। क्या करते हैं भाई? प्रतिकर्षित करते हैं। क्या करते हैं? सजातीय ध्रुव प्रतिकर्षित। लेकिन विपरीत ध्रुव एक दूसरे को क्या करते हैं? आकर्षित। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होने वाला है। अगला कौन सा पारितंत्र कृत्रिम है? वो है जल जीवशाला एक्वेरियम। कौन है? एक्वेरियम। एक्वेरियम है जो कृत्रिम पारितंत्र का उदाहरण है। एक पारितंत्र में मानव क्या है? शाकाहारी है, मांसाहारी है, उत्पादक है या सर्वहारी है? क्या होता है? सर्वहारी, क्योंकि मांस भी खा लेता है और घास फूस भी खा लेता है। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। वेनिला एक क्या है? गंधीय सूचक। कैसा सूचक है भाई? गंधीय सूचक है। वेनिला एक कैसा सूचक है? गंधीय सूचक। और बताओ गंधीय सूचक के उदाहरण, लौंग का तेल, प्याज, ये भी क्या है? गंधीय सूचक। अगले, जल की स्थायी कठोरता को दूर करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? धावन सोडा का। किसका? धावन सोडा का, धावन सोडा का उपयोग
किया जाता है। आगे, नामक यंत्र से रक्तचाप मापा जाता है। किससे? रक्तचाप मापी से। रक्तचाप मापी से रक्तचाप मापा जाता है। एंजाइम प्रोटीन पाचक है। कौन सा है भाई? ट्रिप्सिन कह सकते हो, ट्रिप्सिन, और या कह सकते हो पेप्सिन। पेप्सिन भी इसका पाचन करता है। आगे, मानव में सेक्स क्रोमोसोम कितने जोड़ी होते हैं? कितने जोड़ी होते हैं भाई? एक जोड़ी। कितने जोड़ी होते हैं? सेक्स गुणसूत्र कितने होते हैं? एक जोड़ी होते हैं। आगे, जीन खाली जगह पर स्थित होते हैं। किस पर? जीन किस पर स्थित होते हैं? गुणसूत्र पर। किस पर? गुणसूत्र पर स्थित होते हैं। गुणसूत्र पर स्थित होते हैं। अगला, लोहे की वस्तु को हम पेंट क्यों करते हैं? लोहे की वस्तुओं पर हम पेंट क्यों करते हैं? उत्तर नंबर पहला, बताओ जी, क्यों करते हैं? संक्षारण से सुरक्षा हेतु। संक्षारण से सुरक्षा हेतु, ठीक है। इस पर क्या करते हैं? पेंट। दूसरी बात, दूसरा उत्तर नंबर दूसरा, पीएच स्केल किसे कहते हैं? किसी विलयन की हाइड्रोजन आयन की सांद्रता ज्ञात करने के लिए जो स्केल बनाई गई उसे क्या कहते हैं? पीएच स्केल। किसी विलयन में उपस्थित H+ आयन की सांद्रता बताने के लिए जो स्केल बनाई गई उसे पीएच स्केल कहते हैं। उसे पीएच स्केल कहते हैं। हो छम्मा छम्मा, हो छम्मा छम्मा। आगे, जिंक को आयरन सल्फेट, किसको? जिंक को आयरन सल्फेट यानी लोहा सल्फेट। जिंक को आयरन सल्फेट किसके साथ? आयरन सल्फेट के विलयन में डालने पर। आयरन सल्फेट के विलयन में डालने पर क्या होता है? बताओ। ये काना काका मांगे आलू जड़े फिरा, ये अधिक क्रियाशील है, कम क्रियाशील को क्या कर देगा? प्रतिस्थापित। तो ये क्या बना लेगा? जिंक सल्फेट प्लस Fe, क्या बना लेगा? Fe। तो ये इसका आंसर होने वाला है। आगे, अगला है ऑक्सिन हार्मोन। ये कौन सा पर्सन है जी? तीसरा। ये चौथा पर्सन है। ऑक्सिन हार्मोन का कार्य लिखिए। ऑक्सिन हार्मोन पौधों के शीर्ष भागों में पाया जाता है। पौधों के शीर्ष भागों में पाया जाता है जो पौधों की लंबाई में वृद्धि के लिए सहायक होता है। ठीक है जी। चलो अगला प्रश्न, रसायन अनुवर्तन का एक उदाहरण दीजिए। तो 5वां का उत्तर मिल जाएगा आपको। रसायन अनुवर्तन क्या? पराग नलिका बीजांड की ओर गति करना किसका उदाहरण है जी? रसायन अनुवर्तन। आनुवंशिकी क्या है? आनुवंशिकी एक किसकी शाखा होती है भाई? जीव विज्ञान की। किसकी शाखा? जीव विज्ञान की। जीव विज्ञान की वे शाखा जिसमें आनुवंशिकता तथा विभिन्नता का अध्ययन किया जाता है। अध्ययन किया जाता है आनुवंशिकी कहलाती है। अगला प्रश्न, चलो, प्रत्येक कोशिका में गुणसूत्रों की कितनी प्रति होती है? 7वां का उत्तर कितनी होती है भाई? 2 होती है। कितनी होती है? 2। 8वां प्रश्न है, अवतल दर्पण का मुख्य फोकस को परिभाषित कीजिए। अवतल दर्पण है, उसका मुख्य फोकस को परिभाषित करना है। बताओ। अवतल दर्पण, जब प्रकाश किरण
जब प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर आती है तो परावर्तन के बाद जिस बिंदु से होकर गुजरती है उसे मुख्य फोकस कहते हैं। ठीक है जी। चलो नेक्स्ट पर्सन, अगला पर्सन है प्रकाश किरण किसे कहते हैं। प्रकाश किरण, प्रकाश सरल रेखा में गमन करता है। प्रकाश सरल रेखा में गमन करता है। इस गमन पथ को प्रकाश किरण कहते हैं। ठीक है। अगला 10वां प्रश्न, दो चुंबकीय क्षेत्र एक दूसरे को प्रतिच्छेद क्यों नहीं करती है भाई। यदि वो प्रतिच्छेद करेगी तो दो दिशाएं प्राप्त होगी, जो कि क्या है, असंभव। दो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं क्योंकि प्रतिच्छेद करेगी तो दो दिशाएं प्राप्त होगी जो कि असंभव है। दो दिशाएं प्राप्त होगी जो कि असंभव है। आगे, विद्युत धारा सदैव उत्पन्न क्या करती है। उत्तर बताओ, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करती है। अगला 12वां प्रश्न, क्या उपभोक्ता किसे कहते हैं। वे जीव जो दूसरे जीव का क्या करते हैं, उपभोग, उन्हें क्या कहते हैं, उपभोक्ता। ऐसे जीव जो अपने भोजन के लिए दूसरे जीवों का उपभोग करते हैं उपभोक्ता कहलाते हैं। ठीक है जी। चलो अगला प्रश्न है आयनिक यौगिक किसे कहते हैं। आयनिक यौगिक किसे कहते हैं भाई। आयनिक यौगिक धातु से अधातु में इलेक्ट्रॉन स्थानांतरण के द्वारा जो बंध बनता है उसे आयनिक बंध कहते हैं, और इस प्रकार जो यौगिक बनेगा उसे क्या कहते हैं, आयनिक यौगिक। और दो लक्षण लिख देने हैं। इनके गलनांक और गलनांक क्या होते हैं, उच्च होते हैं। इनकी भौतिक प्रकृति कैसी होती है, ठोस होती है। कैसी होती है, ठोस। और इन पर थोड़ा सा दाब लगाते ये क्या कर जाते हैं, टूट जाते हैं, बिखर जाते हैं, भंगुर प्रकृति के होते हैं। ये आपको कर लेना है। अगला, कार्बन परमाणु का द्रव्यमान कितना होता है, 12 होता है। कितना होता है, 12 होता है। देखो, कार्बन परमाणु का जो एटॉमिक मास है, परमाणु द्रव्यमान, C का परमाणु द्रव्यमान कितना होता है, 12 यूनिफाइड। और दो गुण बताओ, दो गुण कौन कौन से है। पहला गुण है संकलन का गुण, श्रृंखलन। और दूसरा गुण क्या है, चतुसंयोजकता। ठीक है जी। चलो अगला प्रश्न, अमीबा में पोषण को समझाइए। अमीबा देखो एक कोशिकीय जीव होता है। कैसा जीव होता है, एक कोशिकीय जीव होता है। इसकी आकृति कैसी होती है, अनियमित होती है। और अमीबा की जो बाहरी सतह है उस पर क्या होते हैं, पादप या कूटपाद होते हैं। क्या पादप या कूटपाद होते हैं। जब इनके पास कोई भी खाद्य कण आता है तो ये कूटपादों को क्या करता है भाई, आगे बढ़ा लेता है। क्या करता है, आगे बढ़ा लेता है। और इस खाद्य कण को चारों ओर से क्या कर लेता है, घेर लेता है। चारों ओर से घेरने के पश्चात इनके अंदर एक खाद्य रिक्तिका बनती है। ये क्या बनाएगा, अमीबा खाद्य
रिक्तिका बनाएगा, खाद्य रिक्तिका बना लेगा, खाद्य रिक्तिका बना लेगा, क्या बना लेगा, खाद्य रिक्तिका, खाद्य रिक्तिका फूड वैक्यूल, खाद्य रिक्तिका बना लेगा। ठीक है, खाद्य रिक्तिका बनाने के पश्चात यहाँ पर भोजन का क्या किया जाएगा, पाचन, यानी भोजन को जटिल टुकड़ों को सरल टुकड़ों में तोड़ा जाएगा और आवश्यक पदार्थ को अवशोषण कर लिया जाएगा, बाकी जो भी अवशिष्ट बचेगा उनको विसरण विधि द्वारा शरीर से बाहर त्याग दिया जाएगा। देखो यहाँ पर लिख रखा है ये सारी चीजें। अमीबा में पोषण, अमीबा एक कोशिकीय जीव होता है, इसका आकार अनियमित होता है। अमीबा की बाहरी सतह पर अंगुलीनुमा पर्वत पाए जाते हैं जिन्हें कूटपाद कहते हैं या पादाब कहते हैं, जिसके द्वारा ये भोजन को ग्रहण करता है। ये पर्वत खाद्य कण को घेर लेते हैं तथा संकलित होकर खाद्य रिक्तिका बनाते हैं। खाद्य रिक्तिका के अंदर जटिल पदार्थों का विघटन सरल पदार्थों में किया जाता है और वे कोशिका द्रव्य में विसरित हो जाते हैं तथा बचा हुआ अपच पदार्थ कोशिका की सतह की ओर गति करता है तथा शरीर से बाहर निष्कासित कर दिया जाता है। अगला, तंत्रिका कोशिका का नामांकित चित्र बनाइए। ये राजी तंत्रिका कोशिका का नामांकित चित्र। चलो देखो, ये है, इन्हें कहते हैं क्या, दुर्मिका। क्या कहते हैं, दुर्मिकाएं कहते हैं, दुर्मिकाएं कहते हैं। ये क्या है, केंद्रक है। क्या जी, केंद्रक है, केंद्रक है। और ये पूरा भाग क्या कहलाता है, साइटोन कहलाता है। क्या कहलाता है, साइटोन कहलाता है, साइटोन कहलाता है। ये लंबा बेलनाकार भाग क्या होता है, तंत्रिकाक्ष होता है। क्या होता है, तंत्रिकाक्ष होता है, या फिर इसी क्या कहते हैं, एक्सोन कहते हैं। क्या कहते हैं, एक्सोन। इन्हें क्या कहते हैं, तंतु कहते हैं। क्या कहते हैं, तंतु कहते हैं। ठीक है, और ये जो यहाँ पर देखो, ये इस पर आवरण पाया जाता है, इस आवरण को क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, माइलन, माइलन आवरण कहते हैं। और इनके बीच में ये जो बीच बीच में देखो ये गर्त है, इन्हें क्या कहते हैं, रेविनियर के नोड या रेनवियर के नोड कहते हैं। ये बीच में देखो ये कोशिकाएं हैं, इन्हें क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, माइलन कोशिका। क्या कहते हैं, माइलन कोशिका, माइलन कोशिका कहते हैं। ठीक है जी, ये बात आपको ध्यान रखना है पूरे हिंदुस्तान को। आगे हाइड्रा में मुकुलन को समझाइए, समझा देना है। हाइड्रा में मुकुलन को क्या कर देना है, समझा देना है। तो हाइड्रा जैसे कुछ प्राणी पुरुष जनन की क्षमता वाली कोशिकाओं का उपयोग मुकुलन के लिए करते हैं। हाइड्रा में कोशिकाओं के अनियमित विभाजन के कारण एक स्थान पर उपवाद विकसित हो जाता है, जिसे क्या कहते हैं, मुकुल कहते हैं। वो वृद्धि करता हुआ नन्हे जीव में बदल जाता है, पूर्ण विकसित होकर जनक से अलग होकर स्वतंत्र जीव बन जाता है। मुकुलन विधि है जो यीस्ट के अंदर भी पाई जाती है। ये मुकुल देखो, ये धीरे धीरे यहाँ पर ये मुकुल बन रहा है और ये मुकुल धीरे धीरे ग्रोथ करके अपने मात्र जो जीव है उससे क्या हो जाएगा, अलग, और एक नए जीव का निर्माण कर लेगा, जिसे क्या कहेंगे, मुकुलन। ठीक है, अगला प्रश्न, ये प्रश्न देखो अपने, ये कह रहा है, यहां पर सही कर लेना थोड़ा सा, अपने अपने सामने एक कोई अवतल दर्पण अपने सामने 10 सेंटीमीटर दूरी पर रख के किसी बीम का 3 गुना आवर्धित प्रतिबिंब वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है। प्रतिबिंब दर्पण से कितनी दूरी पर है, ये भी करवाया गया है पिछले मॉडल पेपरों में। आगे प्रश्न है, कांच के प्रिज्म द्वारा श्वेत प्रकाश के विक्षेपण को क्या करना है, समझाना है। देखो ये कांच का कोई प्रिज्म है, इसके अंदर श्वेत प्रकाश को क्या करते हैं जी, गुजारते हैं। तो अब ये आपतित किरण की दिशा हो जाएगी, ये आपतित किरण, और ये 7 रंगों की यहाँ पर क्या प्राप्त हो रही है, पट्टिका, जिसे वीप गयोर कहते हैं। अब श्वेत प्रकाश का 7 रंगों में बंटना क्या कहलाता है, वर्ण विक्षेपण, और जो 7 रंगों की पट्टिका प्राप्त होती है उसे क्या कहते हैं, स्पेक्ट्रम। क्या कहते हैं जी, स्पेक्ट्रम कहते हैं, स्पेक्ट्रम कहते हैं। ठीक है, ये 7 रंगों का क्रम वीप गयोर होता है, वीप गयोर बेजानी अपी नाला। आगे देखो यहाँ पर दे रखा है श्वेत प्रकाश का विक्षेपण, प्रिज्म द्वारा आपतित श्वेत प्रकाश को उसके अवयवी रंगों की पट्टिका में विभक्त करने की घटना को विक्षेपण कहते हैं। प्रकाश के अवयवी वर्णों के इस रंगीन बैंड या पट्टी को स्पेक्ट्रम कहते हैं। वर्णों का क्रम, पर्दे पर दिखाई देने वाला विभिन्न वर्णों का क्रम इस प्रकार है। सबसे पहले देखो बैंगनी है, कैसा होता है, सबसे नीचे कैसा होता है, बैंगनी, फिर जामुनी, फिर नीला, हरा, पीला, नारंगी और लाल। लाल का तरंगदैर्घ्य सर्वाधिक होता है जबकि प्रकीर्णन कम। वोयलेट का प्रकीर्णन अधिक होता है लेकिन तरंगदैर्घ्य कम। ठीक है, वीप गयोर याद रखोगे इसका। आगे विक्षेपण का कारण,
किसी प्रिज्म से गुजरने के पश्चात प्रकाश के विभिन्न वर्ण आपतित किरण के सापेक्ष अलग अलग कोणों पर क्या करते हैं, झुकते हैं। सर्वाधिक विचलन कोण किसका होता है भाई, बैंगनी का। सबसे कम विचलन कोण किसका होता है, लाल का। आगे झुकाव की मात्रा, लाल प्रकाश सबसे कम झुकता है, बैंगनी रंग प्रकाश सबसे अधिक झुकता है, इसलिए प्रत्येक वर्ण की किरणें प्रिज्म से अलग अलग पथों के अनुदिश निर्गत होती है। चलो जी, अगला प्रश्न है बहुत शानदार प्रश्न। 100 कूलाम आवेश, 100 कूलाम आवेश का मान कितना है भाई, 100 कूलाम की रचना करने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या परिकलित, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या करना है, ज्ञात करना है। इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है, 1.6 × 10 की घात -19 कूलाम। और आप जानते हैं Q बराबर क्या होता है, N E प्लस माइनस, होता है या नहीं होता है। N का मान ज्ञात करने के लिए Q बटा क्या कर देंगे, E। Q का मान कितना है 100, E का मान 1.6 × 10 की घात -19 कूलम। ठीक है, ये ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा, प्लस का 10 की घात 19 बट्टा 1.6, जब पॉइंट हटाऊंगा तो ऊपर क्या लिखेगा 0, ये हो जाएगा 1000 10 की घात 19। इसके अंदर 16 का बाद देखूं, 16 पंजे 80, 16 छके 96, पीछे कितना बचा 4, पॉइंट लगाया, 16 एकम 16, 16 दूनी 32, 16 दूना 32, पीछे कितना बचा 8, 16 पंजे 80, 16 पंजे क्या हो जाएगा 80, तो 6.25 इंटू 10 की घात 19 इलेक्ट्रॉन कितने आ जाएंगे, 6.25 इंटू 10 की घात 19 इलेक्ट्रॉन। समझ में आ गया, ये समझ में आ गया, आया या नहीं आया। अगला है दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम। दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम बताना है। इस नियम के अनुसार किसी धारावाही चालक को इस प्रकार पकड़े, किसी धारावाही चालक को इस प्रकार पकड़े कि मुड़ी हुई अंगुलियां चुंबकीय क्षेत्र को तथा अंगूठा धारा की दिशा को बताएं, उसे क्या कहते हैं, दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम। ये भी कर लोगे आप। चलो अगला प्रश्न है, आहार श्रृंखला किसे कहते हैं, उदाहरण दीजिए। आहार श्रृंखला किसे कहते हैं, उदाहरण दीजिए। जीवों में आहार करने की एक श्रृंखला व्यवस्था आहार श्रृंखला कहलाती है। जैसे उदाहरण के रूप में देखो, क्या घास है, घास को कौन खा जाता है, हिरण खा जाता है। कौन, हिरण खा जाता है। हिरण को कौन खा जाता है, शेर खा जाता है। ठीक है, ये आहार श्रृंखला का उदाहरण है। अगला, जल का विद्युत अपघटन विधि का नामांकित चित्र बनाइए। संगमरमर का, संगमरमर, उस संगमरमर का सूत्र क्या होता है भाई, संगमरमर, कैल्शियम कार्बोनेट, चूना पत्थर, CaCO3। इसका नामांकित चित्र ये लो जी, उत्तर नंबर ये पहला का उत्तर है। ठीक है, ये नामांकित चित्र। आगे, मैग्नीशियम रिबन का वायु में दहन करने पर वॉच गिलास में इकट्ठे होने वाले उत्पाद के नाम सही चित्र बनाइए। रासायनिक अभिक्रिया के लक्षण लिखिए, 2 लक्षण लिखिए। बी का आंसर करता हूं, बी का आंसर। रासायनिक अभिक्रिया का पहला लक्षण क्या है, क्या होता है रासायनिक अभिक्रिया के लक्षण, रंग परिवर्तन। क्या होता है, रंग परिवर्तन। दूसरा होता है गैसों का उत्सर्जन, गैसों का उत्सर्जन, गैसें उत्सर्जित होती है। तीसरा एक और लिख दो, अवस्था परिवर्तन। जब रासायनिक अभिक्रिया होती है तो अवस्था परिवर्तन भी होती है। तो मैग्नीशियम रिबन को जब जलाते हैं तो उससे पूर्व क्या किया जाता है, रेगमाल की सहायता से साफ किया जाता है, ताकि उस पर जो भी अशुद्धियां वो हट जाएं और आसानी से जलें। देखो यहाँ पर ये, चलो इसका तो थोड़ा सा ए का लिख देता हूं। मैग्नीशियम रिबन के देन का रासायनिक समीकरण Mg+O2 क्या हो जाएगा, 2MgO। ये है मैग्नीशियम ऑक्साइड। क्या है, मैग्नीशियम ऑक्साइड, ये मैग्नीशियम ऑक्साइड है जी। ठीक है, और ये लो इसका चित्र, ये इसका चित्र है। देखो इसको जलाया जा रहा है, मैग्नीशियम रिबन को। वाच ग्लास में मैग्नीशियम ऑक्साइड को क्या किया जाता है, इकट्ठा किया जाता है, और ये कैसा होता है, श्वेत रंग का। कैसा होता है, श्वेत रंग का अवक्षेप होता है, श्वेत रंग का अवक्षेप होता है। ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट आगे की ओर बढ़ते हैं। विषम परमाणु किसे कहते हैं, विषम परमाणु किसे कहते हैं, जो कोई भी कार्बनिक यौगिक होता है उसके अंदर कार्बन और हाइड्रोजन के अलावा जो भी तत्व होते हैं उन्हें क्या कहते हैं, विषम परमाणु। या फिर किसी की कार्बनिक श्रृंखला के अंदर या कोई कार्बनिक यौगिकों के अंदर हाइड्रोजन परमाणु को प्रतिस्थापित करने वाले तत्वों को क्या कहते हैं, विषम परमाणु कहते हैं। बात समझ में आ गई।
आगे सहसंयोजी आबंध किसे कहते हैं, ये भी बताया गया है पिछले मॉडल पेपर में। दो परमाणु के बीच इलेक्ट्रॉन युग्म की साझेदारी के द्वारा बनने वाले बंध को क्या कहते हैं, सहसंयोजी बंध। मेथेन में सहसंयोजी बंधों की संख्या कितनी होती है, 4। ठीक है, कर लोगे ये। अगला अगला कोई दो प्रकार्यात्मक समूह के नाम, दो प्रकार्यात्मक समूह के नाम, जैसे एल्डिहाइड है, क्या है, एल्डिहाइड। एल्डिहाइड का संरचना सूत्र C≡OH। ठीक है, ये हो गया। एक होता है कीटोन, क्या होता है, कीटोन, क्या होता है, कीटोन। कीटोन का क्या होता है भाई, C≡O। ठीक है, आगे संदर्भ और संदर्भ, ये भी आपको पता है कि भाई संदर्भ जिनके अंदर कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बंध पाया जाता है, असंदर्भ सिंगल डबल बॉन्ड और ट्रिपल बंध पाया जाता है। संदर्भ स्वच्छ ज्वाला के साथ जलते हैं, असंदर्भ कैसे, काली ज्वाला के साथ जलते हैं। ठीक है, ये भी आप कर लेना। आगे निषेचन की क्रिया। अगला निषेचन की क्रिया मादा जनन तंत्र के किस भाग में होती है, किस भाग में होती है भाई, अंडवाहिका में। किसमें होती है, अंडवाहिका में, फैलोपियन ट्यूब में होती है। आगे कोई दो गर्भ निरोधन युक्तियों के नाम लिखिए, कोई दो गर्भ निरोधन युक्तियों के नाम लिखिए, बताओ, लिखो भाई। पहला है, क्या है, कंडोम। क्या होता है, कंडोम एक गर्भ निरोधन युक्ति है। बी क्या होती है, गोलियां। क्या होती है, गोलियां, पिल्स होती है, वो भी क्या होती है, गर्भ निरोधक। जैसे माला डी माला एन, माला डी माला एन, माला डी और माला एन, ये गर्भ निरोधक गोलियां हैं। अगला यौन आरंभ के दौरान लड़कियों में होने वाले परिवर्तन। देखो यौन आरंभ के दौरान लड़कियों में होने वाले परिवर्तन कौन कौन से होते हैं, अब आपको पता ही है कौन कौन से होते हैं। तो पहला परिवर्तन होता है क्या, आवाज पतला होना, आवाज का पतला होना, एकदम सुरीली आवाज होगी, आवाज का पतला होना। ठीक है, दूसरा है स्तनों का विकास होना, स्तनों का विकास, स्तनों का विकास होना। ठीक है, स्तनों की वृद्धि हो जाएगी और अंडाणु भी निर्माण होना प्रारंभ हो जाएंगे। चलिए अगला है किन्हीं दो यौन संचारित रोगों के नाम लिखिए, किन्हीं दो यौन संचारित रोगों के नाम लिखिए। कौन कौन से है भाई, कोई दो यौन संचारित रोगों के नाम। हाँ, मर जाओगे मेरे हाथों से। एक होता है एड्स, यौन संचारित रोग है, गोनोरिया रोग है, सिफिलिस, ये सब है यौन संचारित रोग होते सारे, शुगले याद करते नहीं है। अंड कोशिका का निर्माण कहाँ होता है, ये मच्छर मर जाएगा मेरे हाथों से। अंड कोशिका का निर्माण है जो कहाँ होता है, अंडाशय में होता है। कहाँ होता है, अंडाशय में। आगे वर्षण है जो उदर गुहा के बाहर वर्षण कोष में स्थित क्यों होते हैं, क्योंकि शरीर का तापमान ज्यादा होता है और शुक्राणु निर्माण के लिए कम तापमान की आवश्यकता होती है। इस कारण ये वर्षण है जो वर्षण कोष के बाहर वर्षण कोष के अंदर स्थित होते हैं उदर गुहा से, ये भी करवाया गया है। आगे प्रतिरोध किसे कहते हैं, प्रतिरोध किसे कहते हैं, धारा में उत्पन्न बाधा को क्या कहते हैं, प्रतिरोध। ये किन कारकों पर निर्भर करता है, ये चालक तार की लंबाई पर निर्भर करता है, लंबाई के समानुपाती होता है। अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तापमान पर भी निर्भर करता है, पदार्थ की प्रकृति पर भी निर्भर करता है। ओम का नियम, यदि किसी चालक तार की भौतिक अवस्था ताप दाब क्षेत्रफल आदि नियत रहे तो चालक तार के सिरों के मध्य उत्पन्न विभवांतर प्रवाहित धारा के समानुपाती होता है। इसका ये हो जाएगा, वो कहते हैं ना क्या, ग्राफ। ठीक है, चलो ये वर्गाणु की क्रियाविधि, पाचन तंत्र अच्छे से समझा रखा है पिछले प्री बोर्ड में। ये वर्गाणु देखो, ये वर्गाणु, ये सबसे आगे वाला भाग इसे क्या कहते हैं, ग्लोमेरुलस गुच्छ, ग्लोमेरुलस गुच्छ, जिसके अंदर रक्त का क्या होता है, निस्यंदन छनन, और ये जो प्यालेनुमा संरचना होती है उसे क्या कहते हैं, बोमेन संपुट, बोमेन संपुट कहते हैं, बोमेन संपुट कहते हैं। उसके बाद में इसके आगे वाला भाग होता है उसे कहते हैं समीपस्थ कुंडलित नलिका, समीपस्थ कुंडलित, समीपस्थ कुंडलित नलिका। ठीक है, अब ये
उसके बाद में ये भाग दिखाई दे रहा है, इसे कहते हैं हेनले का लूप। क्या कहते हैं? हेनले का लूप कहते हैं, हेनले का लूप। और ये है, ये तो अवरोही भुजा, ये हेनले के लूप की आरोही भुजा, इसे अवरोही भुजा भी कह सकते हो, अवरोही भुजा, अवरोही भुजा। ये है आरोही भुजा, हेनले के लूप की आरोही भुजा। इसे कहते हैं संग्राहक नलिका, संग्राहक नलिका, कलेक्टिंग डक्ट। इसे कहते हैं डीसीटी, दूरस्थ कुंडलित नलिका, दूरस्थ कुंडलित नलिका कहते हैं। ठीक है, चलो ये नेफ्रॉन है। ये नेफ्रॉन का देखो सारा का सारा मामला समझा रखा है। नेफ्रॉन के सबसे पहले भाग होता है आगे वाला भाग, नेफ्रॉन की सबसे छोटी क्रियात्मक इकाई होती है। ये रक्त को साफ करके मूत्र निर्माण में मदद करती है। नेफ्रॉन के मुख्य भाग, बोमेन संपुट, कप के आकार की संरचना होती है, रक्त को छानने का कार्य करती है। और ग्लोमेरुलस गुच्छ या केशिका गुच्छ, ये रक्त का क्या करती है? निस्यंदन करता है। केशिकाओं का क्या होता है? गुच्छ होता है। आगे वर्ग नलिका, जो सबसे पहली है समीपस्थ कुंडलित नलिका, पीसीटी, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। ठीक है, उपयोगी पदार्थों को क्या करती है? पुनः अवशोषण करती है, अवशोषण का काम करती है। और दूसरा है हेनले का लूप, पानी और लवण का संतुलन बनाए रखती है। अगला है दूरस्थ कुंडलित नलिका, अपशिष्ट पदार्थों का क्या करती है? श्रावण करती है, सिक्रेशन करती है। आगे कलेक्टिंग द, संग्राहक नलिका मूत्र को इकट्ठा करके मूत्रवाहिनी तक भेजती है। अगला इसके आगे है नेफ्रॉन में मूत्र निर्माण की क्रियाविधि। देखो सबसे पहले क्या होता है? इसका फिल्ट्रेशन होता है, निस्यंदन होता है, छनन होता है। किसके अंदर? बोमेन संपुट के अंदर रक्त का छनन होता है। ठीक है, रक्त ग्लोमेरुलस में आता है। रक्त का उच्च दाब छोटे अणुओं पानी, यूरिया, ग्लूकोज, लवण को बोमेन संपुट या कैप्सूल में क्या कर देता है? छान देता है। आगे बड़े अणु जैसे रक्त की कोशिकाएं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स और प्रोटीन अंदर ही क्या कर जाते हैं? रह जाते हैं। जो बड़े बड़े अणु होते हैं, जटिल अणु, इनका निस्यंदन नहीं होता, इन्हें वापस रक्त में भेज दिया जाता है। और कुछ तरल पदार्थों का क्या हो जाता है? यहाँ पर छनन हो जाता है। देखो आगे पुनः अवशोषण, रीऑब्जर्वेशन, ये प्रक्रिया नलिकाओं में होती है। शरीर के लिए उपयोगी पदार्थ जैसे ग्लूकोज, अमीनो अम्ल, लवण और अधिकांश पानी रक्त में वापस रक्त में अवशोषित हो जाते हैं। ये क्या कर जाते हैं? वापस क्या कर लिए जाते हैं? अवशोषित कर लिए जाते हैं। किसके द्वारा? नलिकाओं के द्वारा। ठीक है, वो भी नलिकाएं डीसीटी, पीसीटी और हेनले का लूप के द्वारा। आगे श्रावण, सिक्रेशन। देखो अवांछित पदार्थ जैसे अतिरिक्त लवण, यूरिक अम्ल, दवाइयां और विषैले पदार्थ नलिकाओं में क्या कर जाते हैं? डाले जाते हैं। ये मूत्र को अधिक शुद्ध अपशिष्ट बनाता है। आगे लेंस की परिभाषा आपको पता है, और ये नंबरिकल भी करवा चुका हूं, कर लेना है आपको। ये नंबरिकल गोलीय दर्पण की परिभाषा आपको पता है, ये नंबरिकल आपको करवा चुका हूं। अगला कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड CaCl2 का प्रचलित नाम विरंजक चूर्ण होता है। उस पदार्थ का नाम बताइए जो क्लोरीन से क्रिया करके विरंजक चूर्ण बनाता है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। और कठोर जल को मृदु करने के लिए किस सोडियम यौगिक का प्रयोग किया जाता है? धावन सोडा का। साधारण नमक का रासायनिक सूत्र क्या होता है? NaCl। ठीक है, ये भी आपको पता है। आगे उदासीनीकरण किसे कहते हैं? जब अम्ल एवं क्षार अभिक्रिया करते हैं तो लवण तथा जल का निर्माण करते हैं, उसी क्या कहते हैं? उदासीनीकरण। धावन सोडे का दो उपयोग लिखिए, बता दोगे? बेकिंग सोडा के दो उपयोग बता दोगे? बेकिंग पाउडर किन दो घटकों का मिश्रण होता है? एक तो टार्टरिक अम्ल और एक बेकिंग सोडा का। तो थैंक यू सो मच। आज की क्लास यही अपन संपन्न करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।